हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 गणित का सबसे पहला नंबर चैप्टर वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रश्नावली 1.1 को स्टार्ट करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है। तो सबसे पहले इस सेशन के माध्यम से हम आज समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। हालांकि फ्रेंड्स, इसके पहले हमने वास्तविक संख्या के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने डिटेल से वीडियो बना रखा है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो एक बार ज़रूर देखना कि वास्तविक संख्या कैसी बनी और कौन कौन सी संख्याएं होती है, हमने पूरा डिटेल से समझाया हुआ है। लेकिन इस सेशन के माध्यम से हम सब समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, और इस टॉपिक को समझने के बाद हम समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, छोड़ के नहीं जाना है अगर आप वाकई में इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको करना क्या है, मान लो यहाँ पे 25 में आपको 3 से भागा देना है, ठीक ना। 25 में आपको 3 से भाग देना है। ये चीज़ आप बचपन में करते आ रहे हो। मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे 19 में आपको 5 से भाग देना है, ठीक ना, इस तरीके से। फिर यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जाकि एग्जांपल ज़्यादा लूँगा तो आपको समझने में आसानी होगी, ठीक ना। आपको 41 में 7 से भाग देना है। इतनी चीज़ें जब आप भाग देते हैं तो सबसे पहले आपको भाग देने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला जो यहाँ पे भाजक और यहाँ पे भाज्य, ठीक ना। इन चीज़ों के बारे में भी अभी डिटेल से बताने वाला हूँ, ठीक ना। और लास्ट में मैं बताऊंगा कि यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका का यहाँ पे जो कथन आता है कि प्रमेयिका क्या होती है, ठीक ना, लेमा क्या होती है, उसका भी आप डिटेल से खुद यहाँ पे मतलब कि परिचय निकाल लोगे, ठीक ना। तो सबसे पहले भाग दीजिए तो क्या आएगा, यहाँ पे कितना बार जाएगा, तो 8 बार जाएगा। और यहाँ पे 24 लिखोगे, यहाँ पे आपका यहाँ पे शेषफल 1 आ जाएगा, ठीक ना, इस तरीके से। फिर यहाँ पे इसको करोगे तो यहाँ पे 5 तिया का 15 और यहाँ पे 15 लिख दोगे तो यहाँ पे 4 यहाँ पे आपका शेषफल आ जाएगा। इसको आप करेंगे तो 7 5 35 और यहाँ पे 35 लिखोगे, ये माइनस करोगे तो यहाँ पे 6 आपका शेषफल निकल के आ जाएगा, ठीक ना। तो इतनी चीज़ें तो आपने बहुत ही मतलब कि 2-3 क्लासों में सीखा होगा, ठीक ना। लेकिन आपको पता होगा कि 25 यहाँ पे क्या है, 3 क्या है, 8 क्या है, यहाँ पे 1 क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पे भाग की संक्रिया को करने के लिए आपको सबसे पहले 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक ना। 2 यहाँ पे पूर्णांकों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहला जो आपको होता है भाज्य और दूसरा होता है आपका भाजक, ठीक ना। यहाँ पे देखिए भाज्य और जो दूसरा होता है आपका भाजक होता है, ठीक ना। इस तरीके से आपको पहले चीज़ों को समझना है। तो यहाँ पे भाज्य यहाँ पे ठीक क्या है और भाजक क्या है, समझेंगे कि भाज्य क्या होता है। तो जिस संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं तो वो संख्या हमारी भाज्य कहलाती है। और जिस संख्या से भाग दिया जाता है, यहाँ पे देखिए 3 आपका यहाँ पे क्या है, भाजक है, और 25 आपका क्या है, तो भाज्य है, ठीक ना। और यहाँ पे 8 क्या है, तो भागफल है। तो इसको भी हम भागफल वाले टर्म को भी हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक ना, भागफल। और जो लास्ट में जो बच जाता है आपका प्रक्रिया करने के बाद, तो उसे हम क्या लिख देते हैं, शेषफल लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप लिख दो शेषफल। एक एक चीज़ों को बारीकी से हम समझेंगे, ठीक ना। इस तरीके से यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तक हम लोग पहुँचेंगे। सबसे पहले आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए इतनी चीज़ें। अब यहाँ पे मान लीजिए आपका भाज्य क्या है, तो 25 है, ठीक ना। आपका यहाँ पे भाज्य क्या है, तो 25 है। तो 25 को हम यहाँ पे इस तरीके से लिख दिए। भाज्य क्या है, तो 3 है, तो 3 यहाँ पे लिख दो। भागफल आपका क्या है, तो 8 है, तो 8 यहाँ पे हमने लिख दिया। और शेषफल कितना बचा है, तो आपका यहाँ पे 1 बचा है, तो आप 1 यहाँ पे सिंपली लिख दीजिए। तो यहाँ पे आप एक चीज़ यहाँ पे जाने, चाहे बचपन में पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे फार्मूला आप 2-3 क्लास में पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है आपका भाजक गुणे भागफल प्लस आपका यहाँ पे शेषफल होता है, ठीक ना। भाजक गुणे भागफल प्लस आपका यहाँ पे शेषफल होता है। इतनी चीज़ें ये फार्मूला आप बचपन में पढ़े होंगे, ठीक ना। इस तरीके से आप इस फार्मूला को यहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से याद भी कर लीजिएगा, ठीक ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये फार्मूला है। करना क्या है आपको, करना ये है आपको कि जहाँ जहाँ भाज्य है वहाँ पे भाज्य लिख दो। भाज्य आपका 25 है तो 25 लिख दिया। 25 बराबर भाजक आपका कितना है, तो 3 है। और यहाँ पे भागफल कितना है, तो 8 है।
ठीक, और प्लस आपका शेषफल कितना बचा है, तो 1 बचा है। आप इसको अपने तरीके से प्रूव भी कर सकते हो कि यहाँ पे भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष 25 के बराबर ही आएगा कि नहीं, तो 3/24 और प्लस 1 25 आ गया, ठीक ना, इस तरीके से। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, हम मान ले रहे हैं कि 25 को हम मान ले रहे हैं ए, 25 को हम ए मान ले रहे हैं, ठीक ना, 25 को हम ए मान ले रहे हैं, ठीक ना, और यहाँ पे हम 3 को बी मान ले रहे हैं, ठीक ना, 3 को हम बी मान ले रहे हैं, और यहाँ पे 8 को जो आपका भागफल बचा, ठीक ना, जो आपका भागफल मिला उसको हम क्यू से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक ना, क्यू से, और जो आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल जो जितना बचा उसको हम आर से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक ना। अभी आप सपोज कर लीजिए कि हमने भाज्य को ए, भाजक को बी, भागफल को क्यू और शेषफल को आर हमने मान लिया इस तरीके से। जब आपने मान लिया तो आपने यहाँ पे देखा कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, तो आपने भाज्य को यहाँ पे ए मान लिया है। क्या माना है, ए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे बी क्यू प्लस आर, ठीक, इतनी चीज़ें। और ये जो आया यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही आपका क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। और प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इतनी तरीके से आ गई, लेकिन प्रमेयिका क्या चीज़ होता है, यहाँ पे हमने सिद्ध कर दिया कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर कहाँ से आया। आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर कहाँ से आया, इतनी चीज़ सिद्ध हो गई। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यही बोलता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं, और इसी हेल्प से, इसी प्रमेयिका के हेल्प से आप एल्गोरिदम के बार बार स्टेप को दोहराएंगे, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि जो आपका यहाँ पे आर होता है, रिमाइंडर जो आपका आर होता है, इसकी कंडीशन होती है। कुछ कंडीशन क्या होती है, आप यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे जितना भी आपका शेषफल बचा है आपके भाजक से छोटा ही आया है। आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि जो आपका यहाँ पे 3 से छोटा यहाँ पे 1 आया है, 5 से छोटा 4 आया है, ठीक ना, 7 से छोटा 6 आया है। ऐसा क्यों आया है, ऐसा इसलिए आया है कि हम शेषफल को 0 करने की कोशिश करते हैं, और 0 नहीं आता है तो 0 से बड़ा या आपका भाजक से छोटा हम शेषफल को रखने की हमेशा कोशिश करेंगे। तो यहाँ से r के पास हमारे पास कंडीशन आएगी, 2 कंडीशन, या तो r आपका 0 हो जाएगा, ठीक ना, या तो r आपका 0 आ जाएगा, या तो r आपका b से छोटा आएगा, ठीक ना, b से छोटा आएगा, मतलब b बड़ा होगा तो b की तरफ मुँह आप कर देंगे, ठीक ना। तो r के पास हमारी ये कंडीशन आ गई कि r जो हमारा होगा, यहाँ पे आप लिख दीजिए कि जो हमारा r की कंडीशन होगी, r या तो 0 के बराबर होगा, ठीक ना, या 0 से बड़ा होगा, ठीक, और यहाँ पे b से क्या होगा, छोटा होगा। इस तरीके से r की कंडीशन होती है। एक यहाँ पे एक और एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं, जब आप 50 में 12 से आप डिवाइड करिए तो यहाँ पे 12 क्या है, तो यहाँ पे 12 आपका b है और 50 क्या है, आपका a है, ठीक ना। इस तरीके से समझना है कि 12 आपका भाजक है, 50 आपका भाज्य है। 2 चीज़ें मिल गई भाग्य की संक्रिया को करने के लिए। अब आपको करना है, यहाँ पे आप 4 बार में ले जाएंगे तो 4 आपका क्या आ जाएगा, आपका भागफल आ जाएगा, तो बचौक 48, ठीक ना, इस तरीके से। अब 50 में से 48 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका 2। तो ये देखिए, ये आपका क्या था, ये आपका है भाजक, ठीक ना, ये आपका है भाजक, ये आपका है 50 क्या है, आपका भाज्य, ठीक ना। इस तरीके से समझेंगे A to Z। और ये आपका क्या है, भागफल, ठीक ना, ये आपका है भागफल, और 2 क्या है, आपका शेषफल, ठीक ना, आपका क्या है, शेषफल है। अब आप 50 को कैसे लिखोगे, तो 50 बराबर लिख दोगे, यहाँ पे 50 बराबर लिख दोगे 12 गुणे 4 प्लस 2। क्यों, क्योंकि जो आपका भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, और यहाँ पे भाजक क्या है 4, भागफल क्या है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे भाजक क्या है 12 और भाजक यहाँ पे भागफल क्या है 4 और शेषफल क्या है 2। तो अब ये बचौक 48 2 50, आपके यहाँ पे ये प्रूफ भी हो गया। तो यहाँ पे हमने माना था कि 50 क्या है आपका a, ठीक ना, a बराबर यहाँ पे बी क्यू प्लस आर, और r की कंडीशन भी यहाँ पे फॉलो हो रही है। क्या फॉलो हो रही है कि जो r है आपका 12 से छोटा है, ठीक ना, यानी कि जो आपका शेषफल है इस भाजक से क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या छोटा होना चाहिए, बड़ा कभी भी नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है, ये यही बोलती है कि ये एक मतलब कि सिद्ध किया हुआ कथन होता है, और हम इस कथन को बार बार हम किसी अन्य चीज़ को करने में प्रयोग करते हैं, इतनी चीज़ें।
अब यहाँ पे करना क्या है, समझना है आपका ये टर्म कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। ये तो यहाँ पे आप प्रूव कर दिए कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर कहाँ से आया, ठीक ना। लेकिन हम इसी प्रूव किए हुए कथन को स्टेप वाइज स्टेप अगर किसी भी प्रॉब्लम को या समस्या को सॉल्व करने में यूज करेंगे तो हमारी एल्गोरिथम कहलाएगी। एल्गोरिथम का परिभाषा भी होता है कि एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है, ठीक ना। एल्गोरिथम क्या होती है, एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक सीरीज होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रक्रिया या विधि प्रोवाइड करती है या प्रदान करती है। अब आइए समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है और ये किस काम के लिए आती है। तो देखिए आपके पास ये आंसर होना चाहिए कि मतलब कि हम इसका यूज कहाँ पे करते हैं। तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो मसा ज्ञात करने के लिए करते हैं। किसी भी दो संख्याओं का हम मसा इसी मेथड से निकालते हैं, ठीक ना। तो आइए हम दो संख्याओं को लेंगे और उनका मसा भी निकालेंगे इसी एल्गोरिथम के माध्यम से, ठीक ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे समझे कि जो यहाँ पे आपका होता है भाज्य होता है आपका, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल, ठीक ना। भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, और शेषफल की हमने कंडीशन भी बता दी कि भाजक से छोटा होना चाहिए, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इतनी चीज़ें, ठीक ना, इतनी चीज़ें होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये चीज़ समझिए कि एल्गोरिथम, अब इसके कहने का मतलब ये है कि जो आपका भाजक होगा और भाज्य होगा इन दोनों में एक कंडीशन होती है, यानी कि ए जो होगा हमेशा क्या होगा, बी से बड़ा होगा। ए जो होगा बी से बड़ा होगा तभी आप भाग कर पाएंगे बी से ए में, इतनी चीज़ें। अब आपको करना क्या है, जब यहाँ पे देखिए कंडीशन इतनी चीज़ आ गई, अब यहाँ पे एक आर की जो कंडीशन होती है इसको भी आप लिख लीजिए कि जो आर होता है या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा या आपका बी से छोटा होना चाहिए, ठीक ना। इस तरीके से इतनी चीज़ें समझ गई और इस प्रक्रिया को तब तक हम जारी रखेंगे, ठीक ना। और मान लो यहाँ पे सी और डी का मतलब मान लो यहाँ पे ए और बी का HCF अब जब आप निकालोगे, यहाँ पे मान लो यहाँ पे ए और बी का मान यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, आप 50 और यहाँ पे 4 का HCF आप निकालिए। 50 और 4 का जब आप HCF निकालेंगे तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, जो आपका यहाँ पे दर्शाएंगे जो आपका 50 है 4 से बड़ा है, 50 क्या है आपका 4 से बड़ा है, तो 4 से बड़ा है तो हम करने के लिए यहाँ पे करेंगे क्या, तो अब हम भाग देंगे 4 से, हम क्या करेंगे 50 में भाग देंगे, भाग दीजिए तो कितना बार जाएगा, 4 एकम 4, फिर यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 0, तो फिर ये कट जाएगा कितना बार में, 2 बार, तो 2 बार 4 दूना 8, यहाँ पे 2 बच गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारा 50 बराबर, यहाँ पे देखो यही जो यहाँ पे चरण पहला में लिखेंगे, चरण प्रथम में लिखेंगे जब का 50 बराबर लिखेंगे क्या, तो यहाँ पे बी क्यू प्लस आर, बी यहाँ पे क्या है, तो बी आपका यहाँ पे है 4, ठीक है, ये है आपका बी, ये आपका ए, और यहाँ पे ये क्या है आपका क्यू, और ये क्या है आपका आर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे लिख दिए। तो ए बराबर यहाँ पे 50 बराबर बी का मतलब कि यहाँ पे 4 गुणे 12 और प्लस यहाँ पे आर बराबर 2, और जब तक हम ये प्रक्रिया करेंगे तब तक हमारा आर 0 ना आ जाए। लेकिन हम अगले स्टेप में लेंगे क्या, अगला स्टेप समझिए क्या लेंगे, स्टेप यानी कि चरण 2 में हम क्या लेंगे, तो इस बी को लेंगे और यहाँ पे आर को लेंगे, इस दोनों टर्म को लेंगे, ठीक ना। ये इस वाले और पहला वाला और लास्ट वाले टर्म को लेंगे। तो आप लीजिए, तो यहाँ पे आप करेंगे क्या, 4 को लिखेंगे, क्या करेंगे आप यहाँ पे 4 बराबर लिखेंगे क्या, तो यहाँ पे आप डिवाइड करिए 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या यहाँ पे 2 दूनी का 4, ये 2 बार में जाएगा, ठीक ना, और यहाँ पे शेषफल 0 आ जाएगा। तो 4 को लिखेंगे क्या, तो बी क्यू प्लस आर, तो बी यहाँ पे क्या है, बी यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्यू भी 2 है, तो 2 गुणे 2 और प्लस आर आपका शेषफल यहाँ पे 0 आ गया, ठीक ना, इस तरीके से। अब यहाँ पे आप लेंगे क्या, तो शेषफल आपका 0 आ गया, तो हम इस प्रक्रिया को बंद कर देंगे। लेकिन जो हम आपका HCF आएगा, मौसा आएगा, वो आपका कौन सी संख्या होगा, लास्ट वाला, लास्ट चरण का बी वाला आएगा, ठीक ना, लास्ट चरण का बी वाला आएगा, यानी कि HCF जो आपका होगा वो आपका लास्ट वाला चरण यानी कि 2 आएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस एल्गोरिथम के माध्यम से किसी भी दो संख्याओं का आप आसानी से मसा निकाल सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है, ये सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। श्रृंखला मतलब कि स्टेप बाई स्टेप इसी हम क्या करते हैं, प्रमेयिका को फॉलो करते हैं
और इसी को हम बार बार दोहराते हैं जब तक कि हमारा r बराबर 0 ना आ जाए और जब तक कि हमारा HCF फाइंड आउट ना हो जाए, ठीक ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को समझ लिए। तो फ्रेंड्स आगे आने वाली वीडियोज़ के माध्यम से हम प्रश्नावली 1.1 को स्टार्ट करेंगे और इसमें हम कुछ भी मतलब कि ज़्यादा आप चीज़ों को नहीं समझाएंगे, सीधा हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप मेरी इस प्रीवियस 2 लेक्चरों को नहीं देखा है, प्रश्नावली 1.1 को समझाने के लिए हमने मतलब कि यहाँ पे समझ सकते हैं कि देखिए वास्तविक संख्या को सबसे पहले हमने भूमिका के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन दिया है, साथ में यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी समझा दिया और एल्गोरिदम भी समझा दिया, दोनों भी अच्छी तरीके से समझा दिया। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।